और चलिए अब खबरें फटाफट अंदाज में। अयोध्या जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद संवैधानिक बेंच ने मध्यस्थता कमेटी को 31 जुलाई तक का समय दिया है। इस मामले में 2 अगस्त को दोपहर 2 बजे खुली कोर्ट में सुनवाई होगी, यानी 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेगा कि इस मामले का हल मध्यस्थता से निकाला जाएगा या रोजाना से सुनवाई होगी। बता दें कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के मामले के एक पक्षकार गोपाल सिंह विशारद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी से रिपोर्ट तलब की थी, जिस पर कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया। पक्षकार गोपाल सिंह विशारद ने अपनी याचिका में कहा कि मध्यस्थता कमेटी के नाम पर विवाद सुलझाने के आसार बेहद कम है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ समय ही बर्बाद हो रहा है। इसलिए कोर्ट मध्यस्थता कमेटी खत्म कर स्वयं सुनवाई करे। कर्नाटक विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश हुआ है। आज सदन शुरू होते ही मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी सदन के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस के 2 विधायक विधानसभा से गैर हाजिर रहे। कर्नाटक में जारी सियासी संकट के बीच आज का दिन काफी अहम होने वाला है। दरअसल आज कर्नाटक में मौजूदा सरकार रहेगी या नहीं, इसका फैसला भी होगा। कर्नाटक में चल रहे राजनीतिक घमासान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अदालत ने बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए स्पीकर को खुली छूट दी है। कर्नाटक में जब से कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन की सरकार बनी है, तब से ही सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अगर आज 15 विधायक विश्वास मत के दौरान विधानसभा नहीं पहुंचते तो पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 सदस्यीय विधानसभा है, जिसमें 15 के इस्तीफे के बाद कुल 209 सदस्य ही रह गए हैं। कर्नाटक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा के आसपास की सुरक्षा को बढ़ाया है। वहीं विधानसभा के 2 किलोमीटर के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। विधानसभा फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए बीजेपी विधायक 2 बसों पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। कुलभूषण जाधव मामले में भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बड़ी कामयाबी मिली है। अपने 42 पेज के फैसले में आईसीजे ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान से सजा की समीक्षा करने को कहा है। साथ ही उसे जाधव तक भारत को कंसुलर एक्सेस देने का आदेश भी दिया है। आईसीजे ने अपने आदेश में कहा कि भारत को कंसुलर एक्सेस न देकर पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने पाकिस्तान से कहा कि वो जाधव को फांसी की सजा पर पुनर्विचार करे और उसकी समीक्षा भी करे। जाधव को सजा की समीक्षा तक उन्हें दी गई फांसी की सजा को निलंबित किया गया है। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को भारत की तरफ से कथित जासूसी करने और आतंकवाद में शामिल होने के लिए दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के कुल 16 जजों में से 15 ने भारत के पक्ष में फैसला दिया है। कोर्ट में पाकिस्तान के एक जज ने भारत के विरुद्ध फैसला दिया है। अब इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी। भारत की इस बड़ी कामयाबी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की। पीएम ने ट्वीट कर कहा, हम आईसीजे में आज आए फैसले का स्वागत करते हैं। सच्चाई और न्याय की जीत हुई है। उधर विदेश मंत्रालय ने भारत के पक्ष में आए फैसले को बड़ी कानूनी जीत बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि हम हेग स्थित आईसीजे द्वारा किए गए न्याय का स्वागत करते हैं। कुलभूषण जाधव मामले में राज्यसभा में विदेश मंत्री ने जवाब देते हुए कहा, हम एक बार फिर से पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव को रिहा करने और वापस भेजने की मांग करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुलभूषण जाधव मामले में कहा कि पाकिस्तान ने किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ में शामिल होने पर 3 तलाक की याचिकाकर्ता इशरत जहां को जान से मारने की धमकी मिली है। साथ ही इशरत के मकान मालिक ने घर खाली करने को कह दिया। इशरत मंगलवार को हावड़ा में संकट मोचन हनुमान मंदिर में हुए पाठ में शामिल होने गई। सोशल मीडिया पर ट्विटर पर एक ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। इसे हैशटैग साड़ी ट्विटर का नाम दिया है। इस ट्रेंड में कई महिलाएं अपनी पसंद की साड़ी पहनकर पोस्ट कर रही हैं और इसकी खूबियां भी बता रही है। प्रदेश के 421 हज यात्री देर रात मुकद्दस सफर पर रवाना हुए। हाजियों को रुखसत करने के लिए उनके परिजन भी एयरपोर्ट पहुंचे। दिल्ली में राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल के आवास पर प्रदेश के सभी सांसदों की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा के 23 और राज्यसभा के 9 सांसद शामिल हुए। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने आज जन सुनवाई की और अधिकारियों को जनता की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान विधानसभा में आज भी बजट अनुदान मांगों के साथ ही स्वास्थ्य, चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और सफाई मांगों पर चर्चा हुई। राजस्थान विधानसभा में बेरोजगारी भत्ते पर हंगामा हुआ। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट किया। विधानसभा में विधायकों ने सीएम से विधायक नीति बढ़ाने की मांग की। चिट्ठी में बढ़ती महंगाई को आधार बताया। मुख्य सचेतक जोशी ने भी फैसले का सपोर्ट किया। राजस्थान में बीजेपी के 8 लाख नए सदस्य बने। सदस्यता अभियान की समीक्षा में आंकड़े सामने आए। 11 अगस्त तक ये मुहिम चलेगी।
जयपुर में आज फिर से रोडवेज कर्मी सरकार और निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रोडवेज कर्मियों ने सिंधी कैंप बस स्टैंड से अपना प्रदर्शन शुरू करने की मांगे रखी। करौली हिंडौन सिटी के अलीपुरा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ। धारदार हथियारों से किए हमले और पथराव में 8 लोग घायल हुए हैं। करौली में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 3 महिलाओं समेत 10 लोग घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। प्रतापगढ़ के जमलावदा गांव की गौशाला में हर रोज 2-3 गाय दम तोड़ रही है। गौशाला में इलाज और देखरेख के अभाव में आए दिन गायों की मौत हो रही है। कोटा के इटावा थाना क्षेत्र में 30 गायों की मौत से हड़कंप मचा। बड़ी संख्या में गायों के मरने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। जैसलमेर की सबसे बड़ी भादरिया गौशाला में गायों की मौत अनसुलझी पहली बन चुकी है। दरअसल गौशाला में पिछले कई दिनों से लगातार गौवंशों की मौत हो रही है, जिससे गौशाला प्रबंधन की चिंता बढ़ गई है। अजमेर के वकीलों ने सरकार के एक फैसले के विरोध में कार्य बहिष्कार करके विरोध जताया। मामले को लेकर वकीलों ने कहा कि हाल ही में बजट के दौरान राज्य सरकार एक फैसले पर विचार कर रही है। बीकानेर में भी मेडिकल छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। दरअसल छात्रों ने इस बार विरोध का अलग ही तरीका अख्तियार किया है। छात्र मुंह पर ताले लगाकर सरकार से मांगे मनवाने की मिन्नत कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दौसा के पूर्व विधायक शंकर शर्मा का आज 64वां जन्मदिन है। इस मौके पर गेटोलाव बांध पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चूरू के बिदासर में आज इस वक्त हड़कंप मचा, जब एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने छत की पाई पर लटक कर आत्महत्या की। सूचना पर सांडवा पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया। बारां जिले में कृष्ण मुरारी मीणा की 2 महीने पहले कुछ अज्ञात बदमाशों ने हत्या की थी। इस मामले में अब तक पुलिस द्वारा कोई सुराग नहीं हाथ लगा है। अलवर शहर के चूड़ी मार्केट में अतिक्रमण की वजह से सड़कें तंगहाल हुई है। लोगों का पैदल निकलना भी मुहाल हुआ है। हालांकि शिकायत के बाद जिला प्रशासन की निगरानी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। अलवर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब देर रात तालाब में विवाहिता का शव तैरता मिला। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। सुजानगढ़ के गोपालपुरा में एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां पर पिछले 3 दिनों से सैकड़ों महिलाएं जल संरक्षण और स्वच्छता को लेकर जनसंपर्क कर रही है। करौली में मीटर में रिमोट लगाकर बिजली चोरी करने का मामला सामने आया है। बिजली निगम दल की तरफ से बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए डूंगरपुर जिले में अनुष्ठानों का दौर जारी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वर्षा की कामना को लेकर अनुष्ठान किए जा रहे हैं। अलवर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लुटेरे गैंग का पर्दाफाश किया है। ये गैंग सुनसान इलाकों में लोगों को पहले निशाना बनाता है, फिर उनके साथ में मारपीट करता है। करौली में गिद्ध विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुका है। जिले के टेरिटोरियल क्षेत्र में पहली बार गिद्ध देखने से पक्षी प्रेमी और वन कर्मियों में उत्साह है। अलवर में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। ये लोग पार्षद सुधीर यादव के नेतृत्व में पानी की टंकी पर चढ़ गए। जयपुर का 4 दीवारी इलाका भले ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हुआ है, लेकिन इसी 4 दीवारी का सैकड़ों साल पुराना परकोटा अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। दिल्ली में कृषि क्षेत्र में बदलाव को लेकर नीति आयोग के मुख्यमंत्रियों के साथ पहली बैठक चल रही है, जिसमें महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्लीवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब दिल्ली की कच्ची बस्तियां वैध होंगी। साथ ही कहा कि दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए जल्द ही रजिस्ट्री भी खुल जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट से समन जारी हुआ है। 7 अगस्त को पेश होना होगा। बिहार में बर्बादी की बाढ़ का कहर जारी है। यहां 12 जिलों के 79 प्रखंडों की 26 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित है। वहीं अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। नेपाल से आने वाली तबाही से बचाव पर बिहार सरकार ने हाथ खड़े किए। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कोसी पर हाई डैम एक मात्र निदान की बात कही। बिहार विधानसभा में बाढ़ को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार के इंतजाम को नाकाफी बताया। वहीं बिहार के सीतामढ़ी में 10 सेकंड में 3 मंजिला मकान गिरा। न्यूज 18 के कैमरे में विभीषिका की तस्वीरें भी कैद हुई है। असम में आई बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या 52 लाख पहुंची है। प्रशासन ने इनमें से करीब 1.5 लाख लोगों को राहत शिविरों में सुरक्षित पहुंचाया है। बाढ़ से बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे राज्य में रेड अलर्ट जारी किया है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 20 पहुंची है। मनाली में एक शख्स को नदी के पानी से रेस्क्यू किया गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। 22 जुलाई को दोपहर 2:52 पर फिर से एक बार चंद्रयान 2 लॉन्च किया जा सकता है। इसरो वैज्ञानिकों ने बताया कि हीलियम लीकेज की समस्या को ठीक कर लिया गया है।
मध्य प्रदेश के इंदौर से बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने पीएम मोदी की फटकार के बाद पार्टी से माफी मांगी। आकाश ने 26 जून को निगम के अधिकारियों की बल्ले से पिटाई की थी। मायावती के भाई आनंद कुमार के खिलाफ इनकम टैक्स ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 400 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त की है। यूपी विधानमंडल का आज मॉनसून सत्र का आगाज हुआ। सत्र शुरू होते ही विपक्ष समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधान परिषद में वेल में आकर हंगामा किया। वहीं विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत सदस्यों के लिए शोक प्रस्ताव भी रखा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिल्ली में राजनाथ सिंह और अमित शाह से मुलाकात की। स्वतंत्र देव सिंह को 2 दिन पहले ही यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया है। यूपी बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का दिल्ली में स्वागत किया गया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा से पूरा करूंगा। स्वतंत्र देव सिंह को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उरई के दयानंद वैदिक कॉलेज के छात्रों ने बधाई दी। स्वतंत्र देव ने इसी विद्यालय से स्नातक करने के साथ ही अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। दिल्ली के पश्चिम विहार में मियांवाली नगर के डीडीए पार्क में दिल्ली की फिक्र और भविष्य का जिक्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर उस वक्त लोगों की सांसें अटक गई जब चलती ट्रेन से एक महिला का पैर फिसल गया, लेकिन महिला ने ट्रेन का हैंडल नहीं छोड़ा और वो ट्रेन के साथ ही घसीटती चली गई। इसी बीच वहां तैनात पुलिसकर्मी ने दौड़कर उसकी जान बचाई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस को सेल्फ सीसीटीवी कैमरा से लैस किया है, जिससे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को सबूत के साथ पकड़ा जा सकेगा। लखनऊ में इन दिनों आर्ट फेस्टिवल चल रहा है, जहां कई तरह के प्रतिमाएं, तस्वीरें और चित्र लगाए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से ऐसी ही एक घटना का वीडियो सामने आया, जहां पर एक मां ने अपने 3 महीने के मासूम अर्जुन को बाढ़ में खो दिया है। पटना के बेउर जेल की कल आधी रात से अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई। जेल कैंपस और बेउर जेल के बाहर बीएमपी जिला पुलिस फोर्स की बड़ी संख्या में तैनाती से हड़कंप मचा है। बागपत का रहने वाला सेना का जवान राजस्थान के अलवर में ट्रेन हादसे का शिकार हुआ, जहां प्लेटफॉर्म से पैर फिसलने के कारण जवान ट्रेन की चपेट में आया और उसकी मौत हुई। वहीं जवान का शव आज सैन्य अधिकारी लेकर पैतृक गांव बामनोली पहुंचे, जहां सैन्य सम्मान के साथ जवान के शव का अंतिम संस्कार किया गया। यूपी के सोनभद्र में नरसंहार मामले में हत्या के आरोप में अब तक 24 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 27 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सोनभद्र में कल जमीन के विवाद में एक पक्ष के 10 लोगों की निर्मम हत्या हुई, जबकि करीब 200 लोगों ने घेर कर यह नरसंहार किया था। मेरठ में शिकायत की सुनवाई नहीं होने से नाराज एक व्यापारी ने थाने पर ही आत्मदाह किया। मामला टीपी नगर थाने का है, जहां पर थाने के बाहर खड़े होकर व्यापारी ने खुद को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कौशाम्बी के पश्चिम शरीरात थाना क्षेत्र के गढ़वा का पूर्वा गांव में करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हुई। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में घरेलू कलह के चलते महिला ने अपने 2 बच्चों सहित आग लगाई। तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में महिला और उसकी 2 साल की बेटी की मौत हुई, जबकि गंभीर रूप से झुलसे 5 साल के बेटे का इलाज जारी है। बहराइच में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबकर मौत हुई। एनएसआरएफ की टीम ने देर रात एक बच्चे का शव निकाला, जबकि दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। आईसीसी ने जारी किया T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल। ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर 2020 वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी। भारत अपना पहला मुकाबला 24 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। सचिन तेंदुलकर ने कुछ दिनों पहले खत्म हुए वर्ल्ड कप 2019 के अपने सर्वश्रेष्ठ 11 क्रिकेटरों की टीम चुनी। तेंदुलकर ने टीम की कमान न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को सौंपी। टीम इंडिया की वनडे टीम में नंबर 4 की बल्लेबाजों को लेकर वर्ल्ड कप में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे मौके पर टेस्ट टीम के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए समय आया है। इंग्लैंड की विश्व कप जीत के हीरो बेन स्टोक्स को नाइटहुड की उपाधि दी जा सकती है। स्टोक्स ने खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। असम में प्रलयकारी बाढ़ आई है। ऐसे में एथलीट हिमा दास ने मुख्यमंत्री राहत कोष में राज्य में बाढ़ के लिए अपनी आधी सैलरी दान कर दी।